दीदी पहले जोहार रहेगा, लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पूरे आदिवासियों की ही ज़मीन सबसे ज़्यादा लूटी जा रही है। बावजूद भी इससे पहले आपने बताया था कि हमेशा आदिवासियों पर नज़र होती है या उनकी ज़मीन पर होती है या उनके धर्म परंपरा संस्कृति उनके इतिहास से छेड़छाड़ होते रहती है, तो क्या कारण है कि आज इस भूइंहरी ज़मीन की भी लूट हो रही है? बहुत सही बोला आपने। ये ज़मीन हमारे इतिहास का ही एक हिस्सा है। इतिहास में हमारे जो पूर्वजों ने बहुत सुंदर पढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा, ढोकलोसोर, माझी परगना जैसी जो व्यवस्थाएं बनाई, जिसके अंतर्गत हमारे समाज के लोग वैसे पदाधिकारी बनाए जाते थे और वही निर्णय लेते थे। जो भी सामाजिक न्यायिक जो हमारे जो फैसले होते थे, समाज बड़े अनुशासन में रह के उसमें रहता था। और ये ऐसी ही ज़मीनों पे जो है, वैसे तो जो लोग पदाधिकारी थे उनको ही दिया जाता था, उनके नाम से ये समाज उनको भेंट करता था कि आप जो सेवा दे रहे हैं अपना पद के वो उसके अंतर्गत हम उसको सम्मान देते हुए आपको आपके जीने खाने के। उनकी अपनी निजी संपत्ति भी हुआ करती थी, मगर ये जो है इसका मुख्य रूप से ये था कि पहान जोतकोड़ यहाँ पर करेंगे और उसके बाद जो कभी भी जब भी ऐसा धार्मिक सार्वजनिक कोई ऐसा मौका आएगा तो उसमें यहाँ की ही फसल से जो है वो लोगों को भोज करवाया जाएगा, गांव के लोगों को। ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है और ये ऐसी ज़मीन है, इसका नेचर ये है कि नॉन ट्रांसफरेबल है। इसमें सिर्फ जोत कोड अलाउड है, इसमें एक ईंटा भी जोड़ना मतलब अलाउड नहीं है। वो इसलिए कि कोई एक कमरा बना लेगा, देखा देखी दूसरा कर लेगा, ये मतलब एक अनुशासन टूटता है इसमें। तो अब जो हम आज इस ज़मीन पे खड़े हैं, तकरीबन 4 एकड़ 48 डिसमिल कि ये ज़मीन बिल्कुल मुख्य सड़क जो आपका हरमू बाईपास से लगता हुआ है और ये जो है आपका इसका नेचर जो है बदला गया है 1932 के खतियान में। इससे पहले ये भुहरी ज़मीन थी, सरना दोन की ज़मीन थी, मगर फिर इसको बाद में भुहरी ज़मीन तो रही मगर ये इसका बकास मालिक कर दिया। बकास मालिक पहले पहान हुआ करते थे, बिकमा पहान थे, उसके बाद में यहाँ पर सीताराम जो है साहू, उनका नाम इसमें दर्ज हो गया है 1932 के खतियान में। तो ये सर्वथा गलत है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये बहुत गलत तरीके से ही किया गया है। आजकल तो बहुत सारे कागज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर क्योंकि समाज के लोग यहाँ पर आदिवासी समाज इसको 2015 से, उससे पहले भी था मगर ज़ोरदार तरीके से 2015 में यहाँ पर सड़क जाम करके और यहाँ पर एक बार और पहले भी यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा था, उसको तोड़ फोड़ किया गया था और लोगों ने बहुत ज़ोरदार इस पे जो विरोध अपना दर्ज करवाया था। तो थोड़ी बहुत कुछ कार्रवाई हुई थी, उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, मतलब मामला ठंडा कर दिया गया था। मगर नज़र तो लगी ही रहती है लोगों की यहाँ पर जो भू माफिया होते हैं और इन्होंने अभी पिछले जो है 10 दिन जो है तकरीबन, जैसा लोग बता रहे हैं से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई थी थोड़ी बहुत और इन्होंने सतर्क होते हुए 31 जनवरी को जो है प्रशासन के लोगों को चिट्ठियाँ डाली हैं दफ्तरों में, मगर कोई कार्रवाई नहीं देखते हुए। और यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर 3 तरफ से बहुत बड़े बड़े जो है बाउंड्री वॉल यहाँ पर खड़े थे और लोग जो घुसे और सब उन्होंने इसको तोड़ फोड़ के वापस ले लिया। एक तरह से जिनका कब्जा था वो कब्जा से मुक्त करने के लिए यहाँ पर तोड़ फोड़ किया गया है ताकि किसी का यहाँ पर दावा ना बन सके। अभी तो दीदी CNT की बात किया जाए तो अभी 1908 से तो ये लागू होता है और कहीं ना कहीं उसमें जो भूइंहरी ज़मीन है हर तरह की कानून बनाए गए, खासकर भूइंहरी ज़मीन उसमें खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया और कानून में भी मान्यता है, लेकिन इसलिए ये भूइंहरी ज़मीन की ही श्रेणी में आएगा ना। ये भूइंहरी ज़मीन की श्रेणी में है ये, यानी सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन है हमारी। तो सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन जो है हस्तांतरण नहीं हो सकता, किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। यानी जैसे कि पहान के नाम से भी रहा तो दो, एक तो वंशागुनित जो अगर उनके पास परमानेंट भी अगर उनका नाम खतियान में चढ़ गया है तो भी वो उसको ट्रांसफ़र किसी और को नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते, उनके अपने परिवार में भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये तो किसी और गैर आदिवासी समाज के हाथ में तो जा ही नहीं सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल है। और जोत कोड की ज़मीन होती है, 3 बातें हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल, जोत कोड की ज़मीन और एक भी ईंटा नहीं जुड़ेगा, यानी कोई भी भवन निर्माण का कोई भी एक हौदा तक नहीं बना सकते हैं यहाँ पर।
ये है। आप मतलब पानी का जो है मतलब उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, ज़मीन के लेवल पर कुआं वहाँ कर सकते हैं, मगर इसमें यहाँ पर कोई मकान या फिर कोई कमरा भी नहीं खड़ा हो, कंक्रीट का कोई भी चीज़ नहीं। कोई नहीं हो सकता। ये बहुत पहले का नियम बना हुआ है जिसको पालन करते आए हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे लोग जब अब इस बात को समझते हुए, क्योंकि देखिए आदिवासियों का अपना जल जंगल ज़मीन से बहुत पुराना नाता रहा है और ये हमारा ये परंपरा का ही हिस्सा है। जब हमारी ज़मीन ही नहीं बचेगी तो हमारी परंपरा कहाँ पर निभेगी, हमारा सरुल करम जो है या बाकी आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसी तरह से रांची राजधानी में बहुत जगह पे लोग इस तरह से कर रहे हैं और आदिवासी समाज को अपनी विरासत को समझना होगा, अपने इतिहास को समझना होगा और अपनी परंपरा संस्कृति को भी बचाने के लिए इसी तरह से सामने आने की ज़रूरत है। यानी दीदी जमीन पे हस्तक्षेप करना यानी आदिवासियों के धर्म परंपरा संस्कृति पर सीधे हस्तक्षेप। बिल्कुल निश्चित रूप से ज़मीन पे कब्जा, अवैध कब्जा जो है संस्कृति पे, तो उस पे अतिक्रमण है ही। तो इसीलिए हम लोग जो है आदिवासी समाज जो अब एकजुट हो गया है, आगे आ रहा है। तो हम लोग सबको जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के मामले हैं हम लोग को संपर्क करें। हम लोग जितने सामाजिक अगुवा हैं हम लोग मिलजुल कर आएंगे और अपनी जो सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन को पुनः अपने पास वापस ले लेंगे। मेरा नाम गीता श्री उरांव है। मैं झारखंड सरकार में मैं शिक्षा मंत्री रही हूँ और मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की महिला प्रकोष्ठ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। दीदी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम लोग उस स्थल पे हैं जिस ज़मीन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जुटे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबों का धन्यवाद। जोहार।